Hello students, today I am going to tell you the answers of the questions given in the boxes on page number 7 of the last lesson. First question, what was French expected to be prepared with for school that day? तो क्वेश्चन क्या पूछता है, what was French expected to be prepared with for school that day? यानी फ्रेंच से क्या आशा की जाती थी कि स्कूल के लिए उस दिन तैयारी किस चीज की करे, यानी फ्रेंच किस चीज की तैयारी करे, ऐसी कौन सी आशा उससे की जाती थी उस दिन के लिए। तो इसमें बच्चों इसका आंसर है, देखिए इसको मैं बोल देता हूं, इसको बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सुन के ही याद हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका लॉन्ग आंसर नहीं देना है, सीधे इसका शॉर्ट आंसर दोगे। जो आशा की जाती थी फ्रेंच से वही चीज आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर। क्या लिखोगे, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर यही है। क्या लिखोगे बताओ, आंसर लिखोगे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स पर दिए गए पाठों की तैयारी करने के लिए फ्रेंच से आशा की जाती थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच को जो है कौन सी चीज असामान्य लगी स्कूल में उस दिन, कौन सी चीज असामान्य लगी थी। जैसे कि आपको पता ही है कि क्या देखा था उसने, तो उसने ये देखा था, देखो, फ्रेंच नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे व्हेन द स्कूल बिगेन देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बसल, बट on that day everything was still and silent as on a Sunday morning. It was quite unusual and surprising. तो यही इसका आंसर है। देखिए फिर से सुन लीजिएगा इसको, Friends noticed something unusual about the school that day when the school began. There used to be a great bustle, but on that day everything was still and silent as on a Sunday morning. It was quite unusual and surprising. यानी अन्य दिन क्या होता था, देखो फ्रेंच ने ये नोटिस किया कि अन्य दिन स्कूल जब शुरू होता था तो बहुत हलचल स्कूल में रहती थी, लेकिन आज क्या हुआ, हर चीज शांत थी, एकदम चुप्पी थी वहां पर, जैसे कि संडे मॉर्निंग को हुआ करता है। और यही जो है उसको आश्चर्यजनक और अनयूजुअल लगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार था, जो अंकना की गई थी, वो किस चीज की अंकना, यानी क्या चीज लिखा गया था। तो बुलेटिन बोर्ड के लिए क्या, देखिए, एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज or public announcement was put up on the bulletin board. For the last 2 years since German occupation, all their bad news had come from there. They included description of lost battles and orders of commanding officers. तो यही चीज जो है इसमें बुलेटिन बोर्ड में, इसको फिर से सुन लीजिएगा एक बार। Every important news or public announcement was put up on the bulletin board. For the last 2 years since German occupation, all their bad news had come from there. They included description of lost battles and the order of the commanding officer. तो क्या होता था, देखिए, हर महत्वपूर्ण जो समाचार था या कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट था, घोषणा थी, पब्लिक के लिए जो घोषणा होती है, वो क्या की जाती थी, पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड में लिख दी जाती थी।
फॉर द लास्ट 2 years, यानी 2 वर्षों, पिछले 2 वर्षों से जो है जर्मन ऑक्यूपेशन, सिंस जर्मन ऑक्यूपेशन, उसमें सारी चीजें जर्मन से संबंधित, व्यावसायिक संबंधित चीजें लिखी जाती थी। ऑल देयर बैड न्यूज, उनके लिए सारी जो खबर होती थी फ्रांसीसी लोगों के लिए, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। दे इंक्लूडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉस्ट बैटल, जिसमें कि फ्रांस युद्ध हार रहा है, इस तरह की खबर, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और उनके कमांडिंग, जर्मन का जो प्रूशिया का कमांडिंग ऑफिसर था, उसका आदेश भी जो है उसमें लिखा रहता था। तो ये क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन इसमें फर्स्ट अगले पेज में है, पेज नंबर 8 में देखिए, बॉक्स में दिए गए 2 क्वेश्चन हैं। इसमें है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी उस दिन जो है बर्लिन से जो आदेश आया वो स्कूल में किस तरह से उसमें परिवर्तन किया। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, विद्यालय में किस तरह का परिवर्तन आया, जो जर्मनी से, बर्लिन से जो आदेश आया, उस आदेश ने किस तरह से स्कूल में परिवर्तन किया। तो देखिए इसका आंसर देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे, इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द नेक्स्ट डे they would be taught German, the language of their new masters। तो यही नई चीज थी उसमें, यानी परिवर्तन क्या था देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे, यानी विद्यालय में जो है क्या किया, बर्लिन से जो आदेश आया उसने एक अफरा तफरी मचा दी। इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स, इससे क्या हो गया, विद्यार्थी सब अपसेट हो गए, यानी परेशान हो गए। और फिर क्या हुआ, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट, जब उनको ये पता चला, व्हेन दे न्यू, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर्स, यानी उनको जर्मनी पढ़ाई जाएगी और नए मास्टर वहां पर उनको उस भाषा को पढ़ाने के लिए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did Franz's feeling about M. Hamel and a school change? How did Franz's feeling about M. Hamel and a school change? फ्रेंज की जो फीलिंग थी, उसकी भावनाएं थी एम हेमेल के प्रति और विद्यालय परिवर्तन के प्रति क्या थी। तो इसमें क्या थी देखिए, The last lesson made French quite sentimental। लास्ट लेसन ने क्या कर दिया, फ्रेंच को एकदम सेंटिमेंटल कर दिया, भावुक बना दिया। He suddenly developed a strange fascination for his language, यानी अपनी भाषा के प्रति जो है उसके मन में एकदम आकर्षण पैदा हो गया, यानी विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा हो गया, विकसित हो गया। और क्या हुआ, मिस्टर एम हेमेल वॉज गोइंग अवे, ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और मिस्टर एम हेमेल जो है जा रहा है और वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। दिस आइडिया वॉज क्वाइट पेनफुल टू हिम, यह विचार जो है उसको बड़ा कष्टकारी लगा। ही इवन फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, वह यहां तक कि उसके रूलर के बारे में भी भूल गया। He also ignored how cranky Mr. M. Hamel was, और ये भी भूल गया कि मिस्टर एम हेमल कितने क्रैंकी यानी सनकी मिजाज के थे। एक बार फिर सुन लीजिएगा इसको। द लास्ट लेसन मेड फ्रेंच क्वाइट सेंटिमेंटल, he suddenly developed a strange fascination for his language. Mr. M. Hamel was going away, he would never see him again. This idea was quite painful to him. He even forgot all about his ruler. He also ignored how cranky Mr. M. Hamel was. So, students, these are short questions.
Now I have told you all the answers of these short questions. I think there is a long question which is very important for this year. तो ये देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस साल आ जाए. एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. तो इसमें है फ्रेंच थिंग्स will they make them sing in German even the pigeons. What could this mean? इसका मतलब क्या है? क्या कहता है भाई? फ्रेंच सोचता है कि will they make them sing in German, यानी कल से जब जर्मनी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी तो क्या इवन द पिजन्स, यानी कबूतरों को भी, जो कू करते हैं कबूतर, गुटुरगु जो करते हैं, क्या वो फ्रेंच भाषा में न करके वो जर्मन भाषा में, यानी उनकी भाषा, यानी कू करने की, यानी गुटुरगु करने की जो उनकी आदत है, क्या वो बदल करके कोई और भाषा में, यानी जर्मन भाषा में करने लगेंगे? यहाँ पर ये जो है एक सरकास्टिंग यानी व्यंग है बच्चों. तो इसका आंसर सुन लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इस साल के लिए. जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है इतने साल पढ़ाते पढ़ाते, तो देख लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको मैं बता देता हूँ. जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये कबूतर भी जर्मन में गाएंगे, कहता है. यानी गुटुरगु जर्मनी में, जर्मन भाषा में गाएंगे हैं. इसका मतलब क्या है? ये फ्रेंच सोचता है ऐसा. कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच का जो फीलिंग है जर्मनी के प्रति वो बहुत अच्छी नहीं है, रेस्पेक्टफुल नहीं है. अपनी भाषा को वो आज बहुत प्यार करने लगा है, तो इसीलिए कहता है. देखिए, द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंस डॉडे is set in the background of the Franco-Prussian War 1870 to 71. France is defeated by Prussia. The French districts of Alsace and Lorraine fall into Prussian hands. Then comes an order from Berlin. They will teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Mr. M. Hamel announces that this is the last lesson in French. Everyone is shocked. They will no more be taught their own language. It is the most beautiful and logical language in the world. Patriotic feelings are aroused. Franz shows his dislike for German language. When he sees pigeons cooing on the roof, he remarks sarcastically, will they make them sing in German, even the pigeons? Franz's remark is quite revealing. Powerful German can impose German language on the French-speaking people, but they can't impose German on the pigeons who are cooing on the roof. They can enslave people of Alsace and Lorraine. They can't have any authority over pigeons. They cannot compel them cooing in German. Hence, the order will not be able to constrain their love for their beautiful language. तो इसमें जो है फ्रेंच का जो फीलिंग है उसके बारे में लिखा गया है आंसर में. देखिए क्या आंसर है उसका, हिंदी में सुन लीजिएगा इसको. अल्फोंस डॉडे का आखिरी पाठ फ्रेंच प्रूशिया युद्ध की जन्म पृष्ठभूमि में रचित हुआ है. यानी युद्ध के दौरान रचना की थी उसने. तो वो जो उसकी बैकग्राउंड है वो युद्ध है, कहने का मतलब. तो फ्रांस को प्रूशिया द्वारा पराजित किया जाता है. फ्रांस जो क्षेत्र है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र हैं ऑल्सेस और लॉरेन, प्रूशिया के हाथों में पड़ जाते हैं. फिर बर्लिन से एक आदेश आता है कि वे ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन को ही पढ़ाएंगे. एम हेमल घोषणा करता है कि फ्रेंच में यह उनका आखिरी भाषण है. प्रत्येक व्यक्ति भौचक्का रह जाता है. अब उन्हें अपनी भाषा और अधिक समय तक नहीं पढ़ाया जाएगा. यह संसार की सबसे अधिक सुंदर और तर्कपूर्ण भाषा है. देशभक्ति की भावनाएं जागृत होती हैं.
फ्रेंच जर्मन के प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए, जब तक छत पर कबूतरों को गुटुरगु करते हुए वो जब देखता है तो व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है कि क्या वे उन्हें यानी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। फ्रेंच का कथन काफी प्रकटनकारी है। शक्तिशाली जर्मन भाषा को फ्रेंच भाषी लोगों पर आरोपित कर सकते हैं, लेकिन वे उन कबूतरों को जो छत पर कूजन करते हैं जर्मन भाषा को जबरदस्ती उन पर नहीं थोप सकते, लाद सकते। ऑल्सेस और लॉरेन के लोगों को गुलाम तो बना सकते हैं और उनका कबूतरों पर कोई प्रभुत्व नहीं हो सकता है और वे उन्हें जर्मन में कूजन करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते। इसलिए जर्मन भाषा को उन पर लादने का आदेश उनके अपनी सुंदर भाषा के प्रति प्रेम को सीमित करने यानी उनको बाधित करने में सफल वो नहीं हो पाएगा। कहता जर्मन सफल नहीं हो पाएगा इन प्रूशिया। तो बच्चों, ये इतने क्वेश्चन काफी हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ाएंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इसके अतिरिक्त कोई और तरीका यानी और चीजें चाहिए तो बताइए कि सर ये चीज यहाँ पर कमी है और यहाँ पर इसको और हमें ये चाहिए या ये दे दीजिए या ये सिखा दीजिए। तो इस तरह के अगर कोई कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, आपका स्वागत होगा। तो आज इतना ही सही। थैंक यू।